अरे सोच तो सही, क्या हैंडसम बच्चे होंगे हमारे, मेरे गुड लुक्स और मेरी अकल। तुम क्या चाहती हो लाइफ से बनी? रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। रणबीर दीपिका की दास्तान से तो सभी वाकिफ होंगे, लेकिन अयान मुखर्जी की नई फिल्म ने दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं लेट हूँ पर। ए, तुम आयशा राइट? हम तानिया की पार्टी में मिले थे। नैना तलवार, गीतांजलि की कॉलेज, मॉडर्न स्कूल, सेम बैच। ओ यार, स्कॉलर नैना, इस चश्मे को कैसे भूल सकता हूँ मैं। और अब आलम ये है कि दीपिका फिर से रणबीर की दीवानी हो चुकी हैं। जी हाँ, रणबीर का ऑरा ही कुछ ऐसा है कि जब फिल्म में हीरोइन की तलाश की जा रही थी तो दीपिका ने इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए जी जान लगा दिया। जितने टेस्ट हो सकते थे सब दिए, सिर्फ इसलिए ताकि किस्मत उनको रणबीर के करीब आने का एक और मौका दे दे। Like I said, that I think all permutations, combinations, chemical reactions, everything's been tested before we agreed to this film. लीजिए, किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया और बन गई जवानी दीवानी। शादी इस दाल चावल for 50 साल टिल्यूड है। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, तंगड़ी कबाब, हाका नूडल भी होना चाहिए ना। इधर रणबीर भी वो सब कुछ कर रहे हैं जो दीपिका को खुश रख सके। देखिए किस तरह से स्टेज पर उतरते वक्त दीपिका के लिए रणबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आप इसे प्यार का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रणबीर की तहजीब का हिस्सा है। अगर इसे दीपिका प्यार समझती हैं, तो उनका समझना भी जायज है। खैर, बातों बातों में जब दीपिका से रणबीर के बारे में पूछा गया तो झट से दीपिका ने रणबीर कपूर पर टॉस कर दिया और जता दिया कि रणबीर दीपिका के लिए आज भी पसंद हैं। Listen, Ranbir is very possessive of me and he doesn't like it when I talk about other people. So. सावधान। You're my pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, hello honey bunny. देखा आपने कैसे दीपिका ने रणबीर को ही जाल में फंसा दिया और जता दिया कि जूनियर कपूर आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे। तू राइट नहीं है ना, बस मुझसे बहुत अलग। जानती हूँ। वैसे फिल्म ये जवानी है दीवानी के अगर प्रोमोज ध्यान से देखिए तो आपको महसूस हो जाएगा कि दीपिका रणबीर के साथ दोबारा पाकर कितनी खुश हैं। ये पैशन हमें रणबीर में भी दिखा, लेकिन प्यार का नहीं, एक्टिंग का। वैसे ये सवाल सबके जहन में था कि एक कपल अगर एक साथ फिल्म में आएंगे तो कैसा लगेगा। बस घुमा फिराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल उठा दिया गया, पर रणबीर ने बड़े ही सहजता से इसका जवाब भी दिया और लगे हाथ दीपिका की तारीफ भी कर दी। But any odd moments during this film while shooting? Not at all, and I've always maintained that me and Deepika worked together 4 years back now. It was our second film together, and we were very new. We were still finding ourselves in movies as actors. And today when I work with Deepika, I'm really amazed because I can really proudly say that she's fantastic in the film. And seeing her growth as an actor, seeing her experience, her intelligence, what she has brought to the character, and it's amazing to work with co-stars like this because it only makes your job easier. वैसे रणबीर भी कोई मौका नहीं छूटते दीपिका से फ्लर्ट करने का। या तो ये कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है या फिर रणबीर के दिल की बात। लेकिन एक बात तो साफ है कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि जब रणबीर ने कहा मुस्कुराओ दीपिका, तो देखिए कैसे दीपिका का चेहरा खिल उठा। See, when you have such a pretty smile, such a pretty actress working opposite you, you automatically can act like you're in love. भाई रणबीर की इन बातों से तो ये लगता ही है कि इनके अंदर कहीं न कहीं प्यार की वो 4 साल पुरानी आंख सुलग रही है और कहीं न कहीं वो दीपिका के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। तभी दीपिका की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने के बाद अब उनकी जवानी के कायल हो गए।
अभी तक जवानी को तो दुनिया दीवानी है, इसको रोक करने की जरूरत नहीं है। सुना आपने रणवीर के बोल बच्चन। अब ऐसे में अगर दीपिका अपने आप को कंट्रोल भी करे तो कितना। रणवीर के लिए उनके मन में जो प्यार हिचकोले ले रहा था, रणवीर की बात सुनते ही वो भी बाहर आ गया और सबके सामने वो निकला उनकी तारीफ के फॉर्म में। I mean, we all know what a big star he is today, and the amazing films that he's done, the amazing performances that he's given. He's won all the awards last year. He's won all the awards this year. So it feels great to have seen his growth. We've actually known each other right from our very first film, and to see that growth in the last 4-5 years, I feel proud. I think one thing that I noticed, I don't know if it's something that I can ever do, but I've never seen him prepare for a role. Even if we've had a really difficult scene with, like, say, 2 pages of dialogue, or whatever. I mean, if we've ever had a really, really difficult scene, I've never seen him stressed or worried or preparing for anything. So I don't know when he does it. वाह, इसको कहते हैं प्यार। खुलेआम एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करना। कहीं इसलिए तो नहीं कहते कि ये जवानी है दीवानी है। प्यार की कहानी तो हमने खुलेआम देखी, जब दोनों स्टेज पर पहुंचे तब भी, और जब स्टेज से उतरे तब भी। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि देखने वाले जरूर ये सवाल पूछेंगे कि क्या यही प्यार है? कोई माने या ना माने, प्यार का एक नया खेल शुरू हो चुका है। इधर प्यार की एक नई दास्तां लिखी जा रही है, उधर दीपिका और रणबीर की नजदीकियां देखकर कटरीना के दिलों की धड़कन जरूर बढ़ रही होगी। अब देखना यह है कि रणबीर कटरीना की तरफ जाते हैं या फिर दीपिका की तरफ। You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, टोको टोको। तो फिल्मी नामा में अभी मसालेदार चटपटीदार खबरों का सफर जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दिया न जाए सी जिंदगी रफ्तार कैसे पाए, ऐसे के हर कोई जाग जाए, अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड्डी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय आए हैं। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स सिटी अजमेर रोड जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट, पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श रियल एस्टेट लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मुड़ मुड़ के देखो मीठी यादों की लड़ी। खुशियों के पीछे हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। यूनिक बिल्डर्स, वी बिल्ड फॉर एवरीवन। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे ढोल भर दी खा के फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। फिर से भाई सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा
बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कृषि व कृषि व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी हेतु अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निःशुल्क फोन सेवा 1800-425-4085 सोमवार से शनिवार सायं 6 से 7 बजे तक। महिंद्रा समृद्धि अन्नदाता हेल्पलाइन के प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स। 28 सालों से नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। दोस्तों, दीपिका को तो अपना पुराना हनी बनी मिल गया है, लेकिन बिपाशा का हनी बनी कौन बना हुआ है? इन दिनों वो उन्हीं के साथ स्पॉट भी की जा रही हैं। आप तो समझ ही गए होंगे। जी हां, बिपाशा डार्लिंग के हनी बनी आजकल बनी हुई है एक आत्मा। चलिए जानते हैं नेशनल अवार्ड विनर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बिपाशा से ही कि क्या है खास उनकी फिल्म आत्मा में। पिछले कुछ दिनों से अगर आप रोमांटिक फिल्में या लव स्टोरी टाइप फिल्में देखते देखते बोर हो चुके हैं, तो अब एक जल्द ही हॉरर फिल्म आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आत्मा की और हमारे साथ है नवाजुद्दीन और बिपाशा। नवाजुद्दीन सबसे पहले बहुत नर्वस बैठे हैं, बिपाशा इतनी हॉट है कि उनके सामने बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ मैं। सीन्स कैसे यार नवाज, अभी बहुत टाइम हो गया है, क्या कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा, फिल्म के किरदार की बात की जाए, बिपाशा आपसे शुरू करेंगे, क्या है किरदार और बहुत डरी हुई लग रही है इस फिल्म में। देखिए, माया का जो रोल है एक आज की लड़की है जो शादीशुदा है, बट शी इज इंडिपेंडेंट इन द सेंस शी इज डूइंग हर ओन बिजनेस, वेरी सेटल्ड इन लाइफ, बट एक बच्ची है उनके लाइफ में। तो इट्स द स्टोरी ऑफ आत्मा रिवॉल्व्स बेसिकली अराउंड एक माँ और बेटी का रिलेशनशिप, एक बाप और बेटी का रिलेशनशिप, द लव दैट दे हैव फॉर द डॉटर, और उन दोनों में जो तनाव है। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको जो आपको फील हुआ हो कि वहाँ कुछ था या कुछ ऐसी चीज फील हुई हो? जी हाँ, मुझे एक्चुअली ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले मुकेश मिल्स में शूटिंग करी थी गुनाह की। आप सबसे बात भी की मैंने इस बारे में, दैट यू नो आई वाज डूइंग अ सीन वेयर जहाँ पे मैं अपने डायलॉग नहीं बोल पा रही थी और स्टेप नहीं ले पा रही थी। एक पर्टिकुलर रूम है ऊपर, और फिर वहां से मुझे एक्चुअली पैकअप हो गया, मेरा करवा दिया गया, और फिर बाद में पता चला कि उसी रूम में एक लड़की डांसर पोजेस्ड हो गई थी और 1 महीने उसको बुखार चढ़ा था, एंड देन शी पास्ड अवे। नवाज, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद कैसा रहा आत्मा का आपका एक्सपीरियंस? आत्मा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये डिफरेंट जॉनर की फिल्म है जिसमें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। राज में आपको काफी पसंद किया गया, सराहा गया वो फिल्म काफी अच्छी हिट हुई। इस फिल्म से भी आपको उम्मीदें हैं? मुझे लगता है कि हर फिल्म की एक पहचान होती है,
और आत्मा इज अ वेरी गुड फिल्म एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो मैं चाहूंगी मेरी जो ऑडियंस है इतने सालों तक मुझे सपोर्ट करती है, विदाउट ऑडियंस सपोर्ट आई डोंट थिंक आई वुड हैव लास्टेड फॉर 13 साल या 13 years and without any other camps or anything I have survived. So I think it's the audience only. बिपाशा, पिछले 13 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, कोई एक ऐसा रोल या एक ऐसा हीरो जिसके साथ बिपाशा काम करना चाहती है? सबके साथ, सारे खान्स के साथ काम करना चाहती हूँ। चलो आसान हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा, बहुत काम कर चुकी हूँ। निया बहुत सेंसिटिव बच्ची है, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। मम्मा, पापा कब आएंगे? तो फिल्मी नामा में अभी मसालेदार चटपटीदार खबरों का सफर जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी, 9 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है, तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, आइए तो सही। मामा मिया, मीठे से भी मीठा मामा मिया। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। First time in Jaipur, innovative group लाए हैं जलसा, a fully commercial and entertainment mall, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी, 9 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है, तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गया। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने।
काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को उस दांत पर रख दीजिए जहाँ दर्द है और उसे दबा लीजिए। आपका दर्द थोड़ी देर में छूमंतर हो जाएगा। बाल में डर्ट चिपकती है तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें हम याद करते हैं बॉलीवुड के पुराने दिनों को, सिनेमा के सुनहरे दौर को। सुनहरा बनाने का श्रेय रियल शोमैन राज कपूर को जाता है। टीनेज लव स्टोरी को रुपहले पर्दे पर उतारना हो या फिल्म में किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करना हो, वो बेखौफ होकर किया करते थे। राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी संगम। वैजंती माला और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की तिकड़ी से सजी ये फिल्म रंगीन होने की वजह से जबरदस्त हिट रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग विदेश में की गई थी और ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी जिसे फॉरेन लोकेशन में शूट किया गया था, जो बाद में हिंदी सिनेमा के लिए एक नया ट्रेंड बन गया। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मिलेंगे, हंसते गाते बचपन की रात बिरात चली आती है, नींद चुराने नैनन की अब कह दूंगी, करते करते कितने साल बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे, दर्द पराया जिसको प्यारा वो क्या अपनी
के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना 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 दीवाना। तो दोस्तों, फिल्मी नामा के आज के सफर में बस इतना ही। इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टेक केयर एंड गुड बाय। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मिराज शुद्ध ऑयल सोप। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राज्यपाल मार्गरेट अल्वा पुष्कर के दौरे पर भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन का करेंगे उद्घाटन। अधिवेशन में किसानों की समस्या पर होगी चर्चा। प्रदेश की 40,500 करोड़ की वार्षिक योजना मंजूर, 7,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। मॉन्टेक ने कहा, राजस्थान अब बीमारू राज्य नहीं। डॉक्टर सीपी जोशी और कल्याण सिंह में टाई। नाथद्वारा विधानसभा सीट की पुनर्मतगणना में सीपी जोशी बराबरी पर। सुप्रीम कोर्ट में दोनों के मतों का हुआ खुलासा। अब लॉटरी से हो सकता है फैसला। 4 अप्रैल से ही शुरू होगी वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा। यात्रा की कामयाबी के लिए शुरू की कवायद। कल टटोली जोधपुर संभाग की नब्ज। और उदयपुर में दुष्कर्म के बाद महिला को ब्लैकमेल करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। तो बूंदी में युवती ने मां और मौसी पर लगाया जबरन देह व्यापार करवाने का आरोप। मां मौसी को दबोचा। नमस्कार, महरो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। पुष्कर में भारतीय कृषक समाज की ओर से 36वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल मार्गरेट अल्वा अधिवेशन का उद्घाटन करेंगी। पूर्व राज्यपाल और भारतीय कृषक समाज के संरक्षक बलराम जाखड़ भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अधिवेशन का आयोजन जाट विश्राम स्थली में किया जा रहा है। अधिवेशन में शिरकत करने के लिए देश भर से सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे हैं। अधिवेशन में कृषक समाज के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक बार फिर अपना वित्तीय कौशल दिखाया है। जिस तरह से प्रदेश को वार्षिक योजना मिली है, अगर उसके आकार की बात करें, 40,500 करोड़ की वार्षिक योजना मंजूर उन्होंने करा ली है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। कृषि क्षेत्र में राजस्थान के कामकाज की तारीफ करते हुए अहलूवालिया ने कहा कि 11वीं